जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है दबंग। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सिया पूरे घर का काम करके आराम से सोफे पर बैठी ही थी कि तभी वहां सिया की सास वीणा गंदे पैर लेकर आती है और पूरा घर गंदा करती है। यह देखकर सिया को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी सास से कहती है, मैंने अभी अभी पूरा घर साफ किया था और आपने फिर गंदा कर दिया। मैं क्या पागल हूँ जो बार बार घर साफ करती रहूं। अरे बहू, थोड़ा सा ही गंदा हुआ है घर, फिर से साफ कर दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। और तू कौन सा कुछ कर रही है, आराम ही तो कर रही है ना। दोबारा काम करना पड़ेगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। कर लेना थोड़ी सफाई, आखिर हम तुझे ले ही क्यों आए हैं इस घर में। अभी इतना भी नहीं करेगी क्या। माँ जी, मैंने अभी थोड़े देर पहले ही पूरा घर साफ किया है, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। मैं भी तो इंसान हूँ। अच्छा तो तू 5 मिनट से आराम ही तो कर रही थी ना। देख बहू, मुझसे बहस करने में कोई फायदा नहीं। तू इस घर की बहू है, यह तेरा काम है, तो बहू बनकर ही रहा कर। सिया अपनी सास की बात चुपचाप सुन लेती है, इसीलिए उसके ससुराल वाले उसे दबाते ही रहते हैं। एक दिन सिया अपने लिए एक नया सूट लेकर आती है। नया सूट देखकर सिया की ननद फटाफट वहां पर आती है। ये तो बहुत अच्छा सूट है, यह मैं ले रही हूँ। नहीं बरखा, यह मैंने अपने लिए लिया है, मेरे पास एक भी ढंग का सूट नहीं है। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए मायके भी जाने वाली थी, तो इसीलिए अपने लिए लेकर आई हूँ। अरे भाभी, मायके ही तो जा रही हो, वहां पर वैसे भी आपको कौन देखेगा। पर भाभी, आप मुझसे सवाल जवाब मत करो, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वह आपकी प्रॉब्लम है, और आपकी प्रॉब्लम से मुझे कोई लेना देना नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, ले लीजिए आप। सिया के साथ हर कोई ऐसा ही व्यवहार करता था। एक दिन सिया की भाभी सिया से मिलने के लिए उसके ससुराल में आती है। अरे भाभी, आप अचानक से यहाँ, आपने आने से पहले बताया भी नहीं, बता देती आप। अरे कुछ नहीं, तुम हमसे मिलने आ रही थी, जब नहीं आई तो मैंने सोचा मैं ही तुमसे मिलकर आती हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। भाभी आप बताइए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे तो तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं भाभी, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ बैठो, मैं भी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सिया अपनी भाभी दीक्षा के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और फिर वहीं उसके पास बैठकर बातें करने लगती है। सिया बहुत खुश थी अपनी भाभी दीक्षा से बातें करते समय। तभी सिया का देवर सिया के पास आता है और अपनी शर्ट सिया के मुंह पर फेंकते हुए कहता है, क्या है भाभी यह? आपसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। आपको मेरी शर्ट को अलग धोना था, देखो इस पर कलर लग गया। देवर जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मुझे पता होता कि इस पर कलर लग जाएगा तो मैं इसको अलग करके धो देती। रहने दो भाभी, यह आपका रोज का नाटक है। आप जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सिया के देवर का व्यवहार सिया के प्रति देखकर दीक्षा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सिया, यह क्या है? होगी तुम्हारी गलती, लेकिन वह तुम्हारा देवर है। तुमसे छोटा होकर भी वह तुमसे इस तरह से कैसे बात कर सकता है? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि मेरी दबंग ननद एकदम से शांत कैसे हो गई। अगर तुम ऐसे ही दबती रहोगी तो ये लोग तुम्हें और दबाएंगे। दीक्षा अपनी ननद सिया को बहुत समझाती है और सिया को भी अपनी भाभी की बात समझ में आ जाती है और अब वह अपने ससुराल में अपने हिसाब से रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी बरखा कहती है, माँ, टीवी देखते हुए पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। अगर पकोड़े मिल जाते तो मजा आ जाता। हाँ सही कह रही हो तुम, भाभी है ना। भाभी जाओ, हम सबके लिए पकोड़े बनाकर लाओ, हम लोग टीवी देख रहे हैं। तुम लोगों की नौकर हूं मैं क्या? तुम लोग यहाँ पर टीवी देख रहे हो, मैं यहाँ पर मटर छिल रही हूँ, मैं भी तो टीवी देख रही हूँ ना। और हाँ, जिसको बनाने हैं वह बना ले, मेरे लिए भी बना देना। बहुत खिला दिया मैंने सबको खाना बनाकर,
अब तुम लोगों की बारी है। सिया की ऐसी बात सुनकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ आगे बोलने की। यह बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद सिया काफी रात में घर में आती है। यह देखकर वीना कहती है, फुर्सत मिल ही गई घर आने की। यह कोई समय है घर आने का? शरीफ घर की बहू ऐसा करती है क्या? माँ जी, शरीफ घर की बहू आत्मनिर्भर होती है। मैं तो बस अपनी फ्रेंड के घर गई थी, वहां से आने में देर हो गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? बहू, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। माँ जी, मेरे सब्र का आप भी इम्तिहान मत लो। अच्छा, अब तू मेरी सास बनेगी। मेरी भी बात कान खोलकर सुन ले। मैं तेरी नौकरानी नहीं, सास हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जा और खाना बना। मैंने भी अभी खाना नहीं बनाया है, और वैसे भी मैं तेरा इंतजार कर रही थी। तो फिर एक दिन माँ जी, आप भूखे पेट ही सो जाइए। वैसे भी आजकल आपको कुछ ज्यादा ही दस्त बनी रहती है ना। एक दिन खाना नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा। अब से खाना बनाने के लिए मेरा इंतजार तो मत ही करना। सिया के पटर पटर जवाब सुनकर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी बरखा प्यारा सा सूट पहनकर बाहर निकली। सिया उसे देखकर कहती है, यह तो बहुत प्यारा सूट है। हाँ भाभी, बहुत प्यारा है ना। यह मेरा फेवरेट सूट है। तो चलो बरखा, एक काम करो, यह उतार कर मुझे दे दो। याद है ना तुम्हें, कुछ दिन पहले तुमने मेरा सूट ले लिया था। अभी यह उसकी भरपाई करेगा। भाभी, अभी मैंने यह पहना हुआ है ना, कुछ देर बाद दे दूंगी। नहीं नहीं, अभी उतारो। तुम अभी दोगी मुझे? जब यह सूट पहनकर बाहर निकलोगे तो सभी को दिख जाएगा ना। तो फिर मेरे पहनने का क्या फायदा? सब तो यही समझेंगे ना कि मैंने तुम्हारा सूट पहना हुआ है। शांति से दे दो, वरना दूसरा रास्ता अपनाना मुझे आता है, जो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अपनी भाभी की धमकी सुनकर बरखा चुपचाप से सूट निकालकर अपनी भाभी को दे देती है। वहीं कुछ दिनों के बाद दीक्षा फिर से सिया के ससुराल आती है। भाभी, मैं आपको बुलाने ही वाली थी। देखा, मुझे पता चल जाता है कि तुम्हें मेरी याद आ रही है, और मैं तुमसे मिलने भी आ गई। अच्छा, आप बैठिए, तो मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। माँ जी, जरा चाय पकौड़े बना दीजिए, भाभी आई हैं। वीना उनके लिए चाय बनाकर लाती है। घर में सभी सिया से अच्छी तरह से बात करते हैं। यह देखकर दीक्षा को बहुत ही खुशी होती है, और वह सिया से कहती है, वह मेरी दबंग ननद, आखिर तुमने मेरी बात मान ही ली। हाँ भाभी, पहले मैं जैसी थी किसी को भी अच्छी नहीं लग रही थी, और अब देखो सबको अच्छी लग रही हूँ मैं। हाँ, मुझे मेरी ननद पर बहुत गर्व है। भाभी, यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आज आपके कारण इस घर में अब मेरी भी कदर है। अब यह लोग ना ही मेरे साथ कुछ गलत करते हैं, ना कुछ। और हाँ सिया, इस बात का कभी भी गलत फायदा मत उठाना, और हमेशा इसी तरह से खुश रहना, और परिवार को भी खुश रखना। जरूरत पड़ने पर ही दबंगगिरी दिखाना। पता चला कि तुमने अपने ससुराल में अपना इतना खौफ बना लिया कि अब ससुराल वाले तुमसे डर डर के रहने लगे। दीक्षा को अपनी ननद पर नाज होता है, और अब सिया को भी समझ में आ जाता है कि इंसान जितना डरता है उसे उतना ही डराया जाता है। गलत जगह पर दबंगगिरी दिखाना बहुत जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।